Hello, friends. How are you all? I am Sheikh Brothers. Hope you will be fine. And friends, uh, today today is not my day because I have given two signals in premium group, but both are heated SL. So, what I learned today's setup. So we will discuss about today's setup. So first of all, I have taken GBP JPY। पहले मैंने जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड ली थी। इसका लॉजिक क्या है? जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड मैंने ली थी। चलिए बताता हूँ मैं। हमारे पास एक ये सपोर्ट था। ये मैं इस सपोर्ट को ड्रॉ करके बैठा था और जब प्राइस यहाँ पे आई थी, जब प्राइस यहाँ पे आई थी, मैं एक हॉरिजेंटल लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, ये दिस वन। देन उसके बाद मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक वो मिला, चोच चेंज ऑफ कैरेक्टर, और यू कैन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वट एवर यू वांट टू से। सी, this was my choch, and explain, let me one thing। सी, ये मेरा हाई था, ये मेरा लो था, ये मेरा हायर हाई, ये मेरा लोअर लो। सिंपल सा लॉजिक था। मैं प्राइस को यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यूएमएल की ट्रेड मैंने यहीं पे एंट्री कराई थी और ये मेरा एसएल था। प्राइस बस मेरे एसएल को ही लेके गिरी है। ठीक है, ये मेरा एसएल था। प्राइस ने क्या किया, हालांकि प्राइस को यहाँ से गिर जाना था। ठीक है, हार्डली से हार्डली यहाँ से गिर जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली आज मेरा दिन नहीं था। इसने जैसे असर यहाँ से हिट किया और बूम, अब आप देख सकते हैं वहाँ से तकरीबन 100 पिप्स गिर गया है। ठीक है, और दूसरा, ये हमारी जीबीपी जेपीवाई की थी जिसका एसएल हिट हो गया। फिर उसके बाद मैंने आज गोल्ड की भी ट्रेड ली, और गोल्ड में क्या हुआ था, गोल्ड में देखते हैं। होंडा का चार्ट, एक्स यूएसटी, चले। होंडा का चार्ट किधर गया? होंडा का चार्ट ही नहीं दिख रहा। एक्स ए यू एस डी, या होंडा चार्ट। देखिए गोल्ड में आज हुआ ऐसे, पहले ये सारा रिमूव कर दिया ड्राइंग। गोल्ड में हुआ था ऐसा, हमने ट्रेड ली थी। गोल्ड में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो ये था कि मार्केट ओवरऑल बुलिश ही था। ठीक है, आप H4 में भी देखें, अंधा भी कहेगा ये बुलिश मार्केट थी। और H1 भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल दिख रहा है, आपको प्राइस इस तरह से बुलिश मार्केट का मतलब ये हुआ कि प्राइस देखो ये ऐसे हायर हाई हायर हाई हायर हाई, फिर हायर हाई हायर हाई। तो मार्केट को हायर हाई ही बनाना था। तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई आज। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, लेकिन खैर अच्छा है। आज इससे लर्निंग क्या मिली कि मार्केट, चलती मार्केट में अगर आप सेल की ट्रेड पकड़ रहे हैं, इट मीन्स यू आर गोइंग टू डू सुसाइड। करेक्ट। तो एटलीस्ट इसको, ये अब जैसे अगर आपने ट्रेड लेनी भी है सेल की, तो एटलीस्ट ये वाला एरिया जो है ना, इसको ब्रेक होने दें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन उसके बाद यहाँ से हम एंट्री पकड़ते हैं, देन ये बूम। तो आज गलती क्या हुई है वो मैं बताता हूँ आपको। आज गलती हुई है हमसे, वो ये हुई है कि H4 का चार्ट था और मैं इस लेवल को, ये लेवल को ड्रॉ करके बैठा था।
और सबसे बड़ी बात कि जब भी हम लेवल ड्रॉ करते हैं तो उससे पहले हमें पीछे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना था। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ब्रेक तो यहाँ हुआ है, मैंने इसको तो लेना ही नहीं था, ये तो मेरा था ही नहीं पीओआई। ठीक है, यहाँ पे बाई का पीओआई बन सकता था, ये वाला जो है ये मेरा बाई का पीओआई था। ये मुझे ऑर्डर ब्लॉक जो कहते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बाई के लिए मुझे ट्रेड फाइंड करनी थी। बट मैंने इसको क्यों ले लिया, अगर इसके पीछे यहाँ पे अगर लेट सपोज कोई रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और फिर ये रेड कैंडल बन के बाई गई है, तो ये हमारा ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता था, तब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड था। ठीक है, बट आज पता नहीं, वो कहते हैं ना कभी कभी आंखें बंद हो जाती हैं, तो ये मेरे को लेना ही नहीं था, मैंने बस मैं इसी में टैप हो गया, तो ये मैंने ले ली थी। और उसके बाद इसको फ़िल्टर करके आ गया था मैं H1 पे। ठीक है, H1 पे ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बन रहा था। फिर उसके बाद मैं आ गया M5 या M15 पे, वो बन रहा था QML। ये देखिए ये सिंपल सा था लॉजिक। जैसे कि आप मेरे चैनल पे जाएंगे सारी वीडियोस में मैंने ये क्लियर कह रखा है, बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई ढूंढे और छोटे टाइम फ्रेम पे क्यूएमएल ढूंढे, दैट्स इट, पैसा उसी से बहुत बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरी एंट्री थी, यहाँ पे मेरी एंट्री थी, मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था, ये मेरा एसएल था, बट प्राइस गया, ये गया ले, रिजेक्शन रिजेक्शन। और न्यूज़ भी थी, और न्यूज़ व्यूज़ तो खैर जस्ट एक एक्सक्यूज़ है, न्यूज़ आती ही है या तो हमें न्यूज़ आती ही है टेक्निकल को फॉलो करने के लिए। तो एनीवेज गलती मेरी थी। ठीक है, मैं चलती मार्केट में, वो पीओआई भी नहीं था, चलती मार्केट से भी मतलब नहीं है, लेकिन अगर H4 का H1 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल सही होता। बट बट वहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, और मैं इस पीओआई को लगा के बैठ गया था जो कि मेरा पीओआई था ही नहीं। तो खैर अच्छा सीखने को मिला आज। बाकी फिर भी मैंने ट्रेड को जब मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, जब ये एसएल लग गया, तो मैंने यहाँ से एक ट्रेड पकड़ी थी, हालांकि मैं अब आप लोग को दे नहीं पाया। ठीक है, एंड मैंने अपने प्रीमियम में भी नहीं दिया था। सिंपल सा लॉजिक था बाई के ट्रेड का पकड़ने का। जब प्राइस इस एरिए को जैसे ब्रेक किया H1 पे, ये देखिए ना, ये मैंने पूरा जो विक है इसको मार्क किया था, मार्क करके जब मैं इसको लेके आया सीधा इस पे, ये वाली ट्रेड को, जब ये वाली कैंडल जब क्लोज हो गई थी, मैंने यहाँ से एक ट्रेड पकड़ी थी, हालांकि मुझे भी वो बड़ी रिस्की लगी, बट मैंने ले ली थी अपने रिस्क से। एक यहाँ पकड़ी थी, एक इस वाले पे पकड़ी थी। चलिए खैर एनीवे ये ट्रेड रिस्की थी, चलती मार्केट में जस्ट इमोशंस में आके, अभी भी हम लोग को भी इमोशंस आ जाते हैं, तो इमोशंस पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो एनीवेज ये आज की ट्रेड थी। और बाकी यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब यूट्यूब पे मैं अपने चैनल पे लाइव आऊँगा, और मेरी ट्रेड ही दो होती है, एक से दो होती है, एक अगर चल गई टीपी तो डेट्स इट, अगर नहीं चली तो फिर मैं दूसरा ट्राई करता हूँ। आज मैंने जीबीपी येन की पहली ट्रेड ले ली, वो एसएल लग गया। दूसरा मैंने गोल्ड में ट्राई करा, गोल्ड मेरा भी एसएल ले लिया, मैं आज वैसे ही बैठ गया। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी आदत कह लें या गंदी आदत कह लें, आई डोंट नो, बट बीइंग अ ट्रेडर मुझे लगता है अच्छी आदत है। अगर आप एक से दो ट्रेड, आपका मैक्सिमम दो ट्रेड है, मिनिमम वन ट्रेड है, मेरी ट्रेड ही मिनिमम वन है और मैक्सिमम दो है, टू है। तो पहली अगर टीपी लगी तो डेट्स इट, बेड़ा पार। और अगर नहीं लगी, ऐसा लगी, तो दूसरा मैं लक ज़रूर आजमाता हूँ दूसरी ट्रेड में। उसके बाद तो फिर मैं चार्ट ही नहीं देखता, उसके बाद सेटअप बने ना बने आई डोंट नो, चार्ट ही नहीं देखता। तो बहरहाल तो ये एक मेरी अंदर आदत है, दो ट्रेड लग गई थी असल, इसलिए मैंने फिर उसके बाद देखी नहीं ट्रेड। तो अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं ना मंडे से यूट्यूब पे लाइव आ जाऊँ। आई डोंट नो, मुझे सोशल मीडिया का इतना वो नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगा। सो यूट्यूब पे लंदन के 2 घंटे और यूएस सेशन, न्यूयॉर्क सेशन के 2 घंटे,
मैं लाइव आ जाऊँ और लाइव ही हम वहाँ पे ना अपनी लिमिट ऑर्डर लगाएंगे साथ में, ताकि आपको मेरा चार्ट दिखेगा, हमसे बातें होंगी, आप कमेंट्स कर सकेंगे। उससे ये होगा कि सबका रिजल्ट सामने आएगा, ट्रेड लगेगी, ट्रेड ट्रिगर होगी और एटलीस्ट उसको टीपी हिट होने तक के हम वो लाइव ही बैठे रहेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा लगेगा तो लाइव को रोक लेंगे, फिर उसके बाद फिर यूएस सेशन पे आ जाएंगे, ट्रेड एटलीस्ट साथ में बैठ के करेंगे। ऐसा प्लान बनाने की सोच रहा हूँ। तो देखते हैं कमेंट्स में कैसे कमेंट्स आते हैं आप लोग के, उसके हिसाब से फिर हम सोचेंगे। अगर आप लोग एग्री हैं, 500 साढ़े 500 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे पास, बहुत हैं, और मुझे पता है 500 साढ़े 500 सारे ट्रेडर ही हैं। इनमें से कुछ मानता हूँ कि 50% बैठे होंगे, मतलब रुके होंगे, नहीं कर रहे होंगे ट्रेडिंग, नहीं एटलीस्ट 50% तो होंगे, यानी ये 200 250 बंदे तो होंगे ना जो एक्टिव होंगे। तो उनके कमेंट्स आते हैं तो हम मंडे से ही लाइव करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी सब्सक्राइब करो ना करो मर्ज़ी आपकी। ठीक है, क्योंकि यार मैं सोशल मीडिया पे उतना मुझे आता ही नहीं है वीडियोस बना, मैं जो हूँ वो मैं दिखा देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।